नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी खास है क्योंकि इसमें सुर और सौंदर्य, आत्मसम्मान और आत्मबोध का अद्भुत संगम है। कहानी का नाम है मोर द्वारा बुलबुल को दिया गया पाठ, यानी दी पीकॉक्स लेसन टू दी नाइटिंगेल। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जिसे हम अक्सर अपनी कमजोरी समझ बैठते हैं, और कैसे आत्मसंदेह से निकलकर हम अपने भीतर की चमक को पहचान सकते हैं। तो चलिए एक ऐसे जंगल की ओर चलते हैं जहां दो परिंदों की मुलाकात ने जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुगंधित जंगल में एक प्यारी सी बुलबुल रहती थी। नाम था उसका कुहू। कुहू का स्वर बेहद मधुर था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि पेड़ के पत्ते भी उसकी धुन पर झूम उठते। लेकिन कुहू खुद अपनी आवाज से खुश नहीं थी। वह हमेशा सोचती, मेरे पंख रंगीन नहीं है, मैं दिखने में साधारण हूँ। जब मैं उड़ती हूँ लोग नहीं रुकते मुझे देखने। क्या मेरा गाना ही सब कुछ है? उसी जंगल में एक और पक्षी रहता था, सुंदर, गौरवशाली और रंगों से भरपूर मोर, जिसका नाम था नील। नील जब अपने पंख फैलाता तो लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उसकी चाल में एक शाही ठाठ था। जंगल के सारे जानवर उसे देखना पसंद करते। कुहू को अक्सर लगता था कि काश वह भी नील जैसी होती, खूबसूरत, आकर्षक और सबकी नजरों में। एक दिन की बात है। कुहू पेड़ की ऊंचाई पर बैठी थी और मंद स्वर में गा रही थी उदासी भरी धीमी सी धुन। नील पास से गुजर रहा था। उसने कुहू की आवाज सुनी और रुक गया। उसने ऊपर देखा और कहा, वाह, कितनी खूबसूरत धुन है। तुम्हारी आवाज में तो जादू है। कुहू झेंप गई। वह बोली, धन्यवाद, लेकिन आपकी तरह रंगीन पंख नहीं है मेरे पास। कौन रुकेगा मुझे देखने? नील मुस्कराया। वह उड़कर पास की एक शाखा पर आ बैठा और बोला, मेरे पंख सुंदर हो सकते हैं, पर जब बारिश होती है और सब भीगते हैं, उस समय सब मेरी छतरी जैसे पंखों के नीचे नहीं आते। वे तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। कुहू आश्चर्य से देखती रह गई। नील ने अपनी कहानी सुनाई। तुम्हें पता है, मैं भी कभी अपने आप से खुश नहीं था। सोचता था, सुंदरता ही मेरी पहचान है। जब जब नाचता था, लोग देखते थे, तालियां बजाते थे, लेकिन फिर क्या? बारिश जाती, मौसम बदलता और मैं फिर अकेला रह जाता। एक दिन मैं एक वीरान झील के किनारे बैठा था। वहां एक बुजुर्ग कछुआ आया। उसने कहा, तुम बाहर से रंगीन हो, लेकिन भीतर क्या है? मैं चुप हो गया। उसने कहा, जो चीज टिकती है वो शरीर नहीं, स्वर होता है, भावना होती है जो दूसरों के दिलों तक पहुंचे। उसी दिन से मैंने अपनी पहचान सिर्फ पंखों से नहीं, अपने व्यवहार, अपनी संवेदनाओं और अपनी आत्मा से बनाना शुरू किया। कुहू की आंखें भर आईं। वह पहली बार किसी ने उसकी आवाज को इतनी गहराई से समझा था। उस दिन के बाद कुहू हर सुबह गाती, लेकिन अब उदासी से नहीं, आत्मविश्वास से। उसकी धुनों में उम्मीद थी, हरियाली थी और दिलों को छू लेने वाली सादगी थी। जंगल के जीव अब उसे पहचानते थे। उसका गीत सुनकर रुकते थे, मुस्कराते थे। बच्चों को सुलाने के लिए उसकी धुनें गाई जाती थी और बूढ़े उसकी आवाज में सुकून ढूंढते थे। एक दिन नील फिर पास आया और बोला, अब तुम्हें अपनी तुलना मुझसे नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी आवाज वो है जो मेरे पंख नहीं कह सकते। कुहू मुस्कराई, और शायद पहली बार पूरे विश्वास से मुस्कराई। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और जंगल सुनहरे रंगों में नहाया था, कुहू एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर गा रही थी। नीचे नील नाच रहा था, लेकिन इस बार वह गाना उसी की धुन पर था। वहां मौजूद हर जीव उस क्षण को देख रहा था जब रंग और राग
स्वर और सौंदर्य एक साथ गूंज उठे थे। वो पल सिर्फ खूबसूरत नहीं था, वो पूर्ण था। दोस्तों, मोर और बुलबुल की इस कहानी ने हमें एक बेहद जरूरी सीख दी कि हर आत्मा की अपनी एक खास प्रतिभा होती है। हमें खुद की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वही हमें अनोखा बनाता है। मोर का सौंदर्य उसकी शक्ति थी, लेकिन बुलबुल की आवाज उसकी आत्मा की गहराई थी। जिंदगी में कभी ऐसा महसूस हो कि आप किसी से कम हैं, तो याद कीजिए आप जो हैं उसी रूप में सुंदर हैं। आपको बस अपनी आवाज पहचाननी है, अपने भीतर के स्वर को सुनना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा छू गया। हम फिर मिलेंगे एक और दिल से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर किसी की उड़ान अलग होती है, बस अपने पंखों को पहचानने की देर है। धन्यवाद।